हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा मकर संक्रांति त्योहार के बारे में और ये भी बताऊंगा कि कैसे मकर संक्रांति मनाने का तरीका वैज्ञानिक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। सनातन धर्म के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं जो एक साल बाद होता है और 30 दिन तक सूर्य मकर राशि में रहते हैं। 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है भारतीय ज्योतिष कैलेंडर के हिसाब से। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारत देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति के अलग अलग नाम हैं, जैसे तमिलनाडु में थाई पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहरी, आसाम में बिहू, यूपी और बिहार में मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व। मकर संक्रांति में सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं, फिर नहा धो के पूजा करते हैं और इस पर्व पर दान दक्षिणा का बहुत महत्व है, इसलिए अपने सुविधा और इच्छा अनुसार दान भी किया जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति त्योहार मनाने के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक कारण क्या-क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को मनाई जाती है, मतलब ये शरद ऋतु यानी विंटर सीजन में मनाया जाने वाला त्योहार है। सर्दियों का महीना 3-4 महीनों का होता है और सर्दियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर यानी बॉडी में, क्योंकि विटामिन डी मनुष्य या ह्यूमन बॉडी खुद बनाती है जब मनुष्य अपनी स्किन यानी चमड़ी को धूप दिखाता है। सूर्य की किरण जब किसी मनुष्य के स्किन यानी चमड़ी पर पड़ती है तब हमारी त्वचा विटामिन डी स्वयं बनाना शुरू कर देती है। विटामिन डी अगर कम हो जाए मनुष्य के शरीर में तब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को मनुष्य के शरीर में बांधकर यानी रोककर रखता है। अगर विटामिन डी शरीर में कम रहेगा तब मनुष्य के शरीर से कैल्शियम मल और मूत्र के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाएगा। मकर संक्रांति में हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तिल और गुड़ का सेवन करते हैं और बाहर खुले आसमान में सब लोग मिलजुल कर लोकगीत भी गाते हैं। मकर संक्रांति में बच्चों को कहा जाता है कि बाहर जाके पतंग उड़ाओ और खेलो, क्योंकि बाल अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में ग्रोइंग एज या ग्रोइंग पीरियड भी कहते हैं, बाल अवस्था में बच्चों के शरीर में पोषक तत्व जैसे विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसे बच्चों की हड्डियां मजबूत बनती हैं, उनकी स्किन यानी त्वचा सुंदर और एलर्जी रहित बनती है और उनका मानसिक विकास भी बहुत बढ़िया हो जाता है। मकर संक्रांति से पतंग उड़ाना शुरू हो जाता है, जो 1 महीने तक लगभग उड़ाया जाता है। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं बाहर धूप में, तब बच्चों की बॉडी यानी उनका शरीर विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है और तिल और गुड़ से बनी मिठाई, लड्डू या खाद्य पदार्थ खाने से हड्डियां मजबूत रहती हैं, स्किन यानी त्वचा हेल्दी रहती है और बच्चों का मानसिक विकास बहुत ही बढ़िया होना शुरू हो जाता है। तिल, जिसको इंग्लिश में सेसमे सीड कहते हैं, जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और कैल्शियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत है ये तिल। गुड़ में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे बॉडी कैल्शियम और विटामिन डी को बांधकर यानी रोक कर रखने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। मनुष्य की बॉडी विटामिन डी को बॉडी में 1 साल तक स्टोर यानी जमा करके रख सकती है। 3 दिन तक की धूप यानी 33 घंटे की धूप मनुष्य के बॉडी के लिए पर्याप्त विटामिन डी प्रदान करने या बनाने में सक्षम है। और अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सर्दियां जब खत्म हो रही हो और गर्मियों का सीजन जब आरंभ यानी शुरू हो रहा हो, तब बाहर निकलकर धूप लेनी चाहिए, क्योंकि धूप तेज नहीं होती, जिससे त्वचा को नुकसान न हो और त्वचा पूरा लाभ उठा सके सूरज की रोशनी का।
मकर संक्रांति भी बसंत ऋतु के शुरुआत से पहले मनाई जाती है। देखा आप लोगों ने कितना मनमोहक है ये मकर संक्रांति का त्योहार और कैसे वैज्ञानिक कारणों से बंधा हुआ है ये त्योहार। आपके बॉडी शरीर के लिए कितना बड़ा वरदान है ये त्योहार। हमारे सनातन धर्म में सभी त्योहार रीति रिवाजों के पीछे कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारे मनुष्य जीवन को सुंदर और सफल बनाने में अपना सहयोग देते हैं। इसलिए कहते हैं कि सनातन धर्म यानी हिंदुइज्म कोई रिलीजन या धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। सनातन धर्म और हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लिविंग अ बेटर लाइफ। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।